हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका ग्रेविटेशन के इस नए वीडियो में। तो आज हम जानेंगे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है उसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने डेंसिटी समझाया था कि डेंसिटी क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, ठीक है ना। डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी में क्या फर्क है? देखो, जो डेंसिटी है वो किसी एक ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है ना। पर जो रिलेटिव डेंसिटी है, ये वर्ड देख रहे हो, रिलेटिव, ठीक है ना। ये जो वर्ड है रिलेटिव, ये क्या करता है, ये रिलेट करता है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो फिर जो रिलेटिव डेंसिटी है वो हम निकाल सकते कैसे, जब एक ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हम कंपेयर करें दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। और वो ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी हम कंपेयर करते हैं वाटर के साथ। तो देखो, मैंने पिछले वाले वीडियो में बता के दिया था, जो वाटर का डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो कितना होता है। या तो लिख सकते हो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर लिख सकते हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। जैसी तुम्हारी श्रद्धा वैसे तुम लिख सकते हो। ये होता है डेंसिटी ऑफ वाटर। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? कोई एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, मान लो आयरन दे रखा है, तो फिर उसका अगर मुझे रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, तो फिर मैं उसके डेंसिटी को कंपेयर करूंगा किसके, वाटर के डेंसिटी से, ठीक है ना। तब जाके मैं उसका रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकता हूँ। तो देखो, डेंसिटी के तरह ही इसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो फिर वो फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने अभी बोला कि हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, वो फॉर्मूला भी सेम ही है। तो फॉर्मूला क्या है, जल्दी से देख ले। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। तो फिर रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। मैंने जैसे बोला था कि हम कंपेयर करेंगे किसके डेंसिटी के साथ, वाटर के डेंसिटी के साथ। तो फिर इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या फिर ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो देखो, जब तुम इस फॉर्मूले को खोलोगे तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो फिर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो फिर ये हो जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। और ये डिवाइड में है, मतलब यहाँ पर जो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर। यहाँ तक हमारा फॉर्मूला पहुंच गया है, ठीक है ना। अब इस केस में हम एक एजम्पशन लेंगे, जो वॉल्यूम होगा सब्सटेंस का और जो वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो दोनों सेम रख देंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब जितना सब्सटेंस का वॉल्यूम होगा उतना ही हम वाटर का वॉल्यूम लेंगे, ठीक है ना। तो देखो, ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो फिर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और ऐसे केस में जब दोनों का वॉल्यूम सेम हो, ऐसे केस में रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर। तो फिर यहाँ पे मैंने रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया है, जब एक कंडीशन हो, और वो कंडीशन क्या हो कि जो वॉल्यूम होगा सब्सटेंस का और जो वॉल्यूम होगा वाटर का वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे केस में जो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर। यहाँ तक आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि मैंने हर एक जब कंसेप्ट पढ़ाया है तो उसका डेफिनेशन भी बताया है। तो यहाँ पर डेफिनेशन ना बताओ ऐसा हो सकता है क्या? तो इसलिए मुझे इसका डेफिनेशन भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं फटाक से डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो फिर मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है रिलेटिव डेंसिटी का। और देखते हैं क्या है रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन। फिर मैंने लिखा है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो
ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। मतलब जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के साथ और वाटर की डेंसिटी का रेशियो होता है, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो, जैसे मैंने डेंसिटी वाले वीडियो में तुम्हें वाटर की डेंसिटी का वैल्यू दिया था, वो क्या था, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। उसी तरह से वाटर का रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, वाटर का रिलेटिव डेंसिटी होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो, वाटर का रिलेटिव डेंसिटी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। और इसमें जो है कोई भी यूनिट नहीं होता है। यूनिट क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, जो रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या है, रेशियो है। किसका, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के साथ वाटर की डेंसिटी का रेशियो है। तो देखो ऊपर जो है ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है ना। जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। वैसे ही वाटर की डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये दोनों डिवाइड में है ना, तो फिर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और इसीलिए जो रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या है, यूनिट लेस है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या है, यूनिट, जो रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या है, यूनिट लेस है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिट लेस, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिलेटिव डेंसिटी है वो यूनिट लेस है, उसमें कोई भी यूनिट नहीं होता है। और क्यों नहीं होता यूनिट, वो मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया है। और एक चीज देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि जो वाटर का रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या है, 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बता के रखा है कि जो वाटर की रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या है, 1 है। और वैसे ही तुम अगर आयरन का रिलेटिव डेंसिटी देखोगे, ठीक है ना, तो आयरन का रिलेटिव डेंसिटी होता है 7.8। तो ये हमें शो क्या करना चाहता है, जैसे मैंने लिख के दिया कि जो आयरन का रिलेटिव डेंसिटी होता है वो 7.8 होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आयरन है वो 7.8 टाइम्स हैवी है वाटर से, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि जो आयरन है वो 7.8 टाइम्स हैवी है, किससे, वाटर से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो आयरन है वो 7.8 टाइम्स हेवियर है देन वाटर। वैसे ही अगर गोल्ड का तुम रिलेटिव डेंसिटी देखोगे, इसी तरह से अगर तुम गोल्ड का रिलेटिव डेंसिटी देखोगे, तो गोल्ड का रिलेटिव डेंसिटी कितना होता है, 19.8। क्या ये तुम्हें याद रखने की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब तुम्हें अगर कोई न्यूमेरिकल होगा तो उसमें पहले से गिवन होगा। बस एक याद रखना कि जो आयरन का है 7.8, ताकि तुम्हें एक्सप्लेन कर सको, तुम्हें एक्सप्लेन करने में आसानी हो, ठीक है ना। और बाकी वाटर को तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी तो याद रखना ही है, और रखने की भी क्या जरूरत है, वो तो सिंपल सा ही है, 1, बस आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, जैसे मैं बता रहा था कि जो गोल्ड का रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी है वो कितना है, 19.8 होता है। तो ये बताना क्या चाहता है कि जो गोल्ड है वो 19.8 टाइम्स हेवियर है, किससे, वाटर से, ठीक है ना। जो गोल्ड है वो 19.8 टाइम्स हेवियर है वाटर से। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, और रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस की होता है। ये सब अगर बेसिक चीजें पता चल गया है तो तुमने रिलेटिव डेंसिटी जान लिया है, ठीक है ना। और एक चीज है कि रिलेटिव डेंसिटी का यूज क्या है। तो फिर देखो, जो रिलेटिव डेंसिटी है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्यूरेट डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ठीक है ना। तो इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो एक्यूरेट डेंसिटी हम निकालते हैं बाय यूजिंग रिलेटिव डेंसिटी, वो कैसे निकालते हैं, उसे हम निकालते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक मैंने पहले से सेपरेट वीडियो बना के रखा है। अगर तुमने वो चेकआउट नहीं किया तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि वो वाला वीडियो चेकआउट करो, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल, ठीक है ना। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा, मैं हर एक वीडियो में एग्जांपल जो ठूस ठूस के देता हूँ।
इसीलिए कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से ग्रैस्प कर पाओगे, ठीक है ना, जिससे कंसेप्ट जो है तुम्हारे दिमाग में पूरी अंदर तक घुस जाए। इसीलिए मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देता हूँ। तो आई होप कि तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी का यूज भी पता चल गया होगा, क्यों यूज करते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी को। तो यहाँ पर सारा का सारा कंसेप्ट खत्म होता है रिलेटिव डेंसिटी का। अब हम थोड़े से न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं कंसेप्ट पढ़ाऊं और न्यूमेरिकल ना करवाऊं, क्योंकि ये अपराध माना जाता है फिजिक्स के लैंग्वेज में। तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन में पहला क्वेश्चन झलक रहा है और उस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करो और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो। एज सिंपल एज दिस। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। हमें रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है सिल्वर का, जो कि क्या है 10.8 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ सिल्वर दे रखा है कितना, 10.8। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर बी 1 मल्टीप्लाई 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैंने जैसे बोला था कि जो वाटर का डेंसिटी होता है वो कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उसी को इन्होंने 1 × 10 to the power 3 लिख कर रखा है। बस थोड़ा सा वेरिएशन डाल दिया और कुछ नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे डेंसिटी दे रखा है कितना वाटर का, तो हमको क्या बोला कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट। तो फिर हमें जो है डेंसिटी निकालना है सिल्वर का, डेंसिटी निकाल के देना है सिल्वर का एसआई यूनिट में। ये जो है कि रिलेटिव डेंसिटी था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर डी ऑफ सिल्वर। तो हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या बनता है कि डेंसिटी निकाल के दो सिल्वर का। तो कौन सी बड़ी बात है? तो देखो, जैसे कि यहाँ पे एक टर्म आ गया है रिलेटिव डेंसिटी। एक टर्म आते ही समझ जाना है कि तुम्हें इसमें रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना ही लगाना। और रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था वो मैं फटाक से लिख देता हूँ। तो फिर ये मैंने रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिख दिया है। और क्या है फॉर्मूला? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। पर इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट क्या है? सिल्वर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सिल्वर है, ठीक है ना। और इस सिल्वर का रिलेटिव डेंसिटी अपन को गिवन है, जो कि क्या है 10.8। और डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है, जो कि क्या है 1 × 10 to the power 3 किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। और हमसे पूछा है कि डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकाल के दिखाओ कितना होगा, ये अपन को निकाल के देना है। तो कौन सी बड़ी बात है, सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, तो ये कितना है 10.8 इज इक्वल्स टू, मुझे डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकाल के देना है, डिवाइड बाई वाटर का डेंसिटी कितना गिवन है 1 × 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये तो मैंने मोशन वाले चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवा के रखे हैं। जब भी ऐसा कोई कंडीशन दिखे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ds का आंसर क्या हो जाएगा? ds इज इक्वल्स टू 10.8 इंटू 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसी के साथ हमने डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकाल के दे दिया है, जो कि क्या है 10.8 इंटू 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी खत्म होता है। जैसे कि तुम देख पा रहे हो, बस फॉर्मूला लगाना था और आंसर तुम्हारे हाथों में ही था, ठीक है ना। तो आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ मास 500 ग्राम। एक सॉलिड है जिसका मास गिवन है कितना 500 ग्राम, ठीक है ना। और उस मास का जो वॉल्यूम है वो भी गिवन है कितना 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर उसका वॉल्यूम भी गिवन है। तो फिर हमसे पूछा है व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। अपन को डेंसिटी निकाल के देना है उस सॉलिड का। तो पहला वाला पार्ट तो बहुत ज्यादा आसान है, डेंसिटी निकालने के लिए बोल रहा है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम पहले वो डेंसिटी वाला वीडियो देख के आओ, तब तभी तुम्हें डेंसिटी के फॉर्मूले के बारे में पता चलेगा, तभी तुम्हें डेंसिटी क्या होता है उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है ना। तो जल्दी से जाओ डेंसिटी वाला वीडियो देख के आओ और फटाक से वाले क्वेश्चन बन जाता है तब तक। तो देखो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो मैं बता देता हूँ। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। मास अपन को गिवन है, तो देखो मास क्या गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मास जो है वो गिवन है, जो कि कितना है
500 ग्राम, और साथ साथ वॉल्यूम भी गिवन है। वॉल्यूम कितना है उस ऑब्जेक्ट का? 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम होता है। मास और वॉल्यूम हमको गिवन है, तो डेंसिटी निकालने में कौन सी बड़ी बात है। तो डेंसिटी निकालना है, तो उसके लिए मुझे मास चाहिए। मास कितना है? 500 ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना गिवन है? 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो देखो, जीरो से जीरो काटो। 50 से जब तुम 35 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ये डेंसिटी का वैल्यू आ गया, जो कि कितना है? 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे डेंसिटी निकालते हैं। देख पा रहे हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल स्टेप है। बस फॉर्मूला अगर याद हो तो बस फॉर्मूले में पुट करो, आंसर तुम्हारे हाथों में। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया। अब हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दैट सॉलिड। हमसे पूछ रहा है कितना मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड करेगा वो सॉलिड, जब वो सॉलिड को हम वाटर के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो ये बहुत ही आसान सा चीज है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब हम सॉल्व करेंगे बी पार्ट। तो देखो, हमसे पूछा है कि कितना मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो फिर हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ रखा है कि जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से, उस बकेट से, ठीक है ना। ये हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में देख रखा। तो देखो यहाँ पर जैसे गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वो कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो इसका मतलब ये है कि 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर जो है वो डिस्प्लेस होगा, ठीक है ना। इतना वॉल्यूम जो है वाटर का वो डिस्प्लेस होगा। आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट हम पानी में डाल रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो डिस्प्लेस होगा, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें इतना पार्ट तो समझ में आ गया होगा। पर हमसे वॉल्यूम नहीं पूछा है, हमसे मास पूछा है। तो देखो, इस वाले कंसेप्ट से हमने ये तो निकाल लिया कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, और वो वॉल्यूम कितना होगा? 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। और हमको जो है मास निकाल के देना है, और हमको डेंसिटी ऑफ वाटर तो पता ही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। तो देखो, बस मुझे अब डेंसिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर हाथों में आ जाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये मुझे पता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम मैंने निकाल दिया है, जो कि क्या है? 350 सेंटीमीटर क्यूब। और मास मुझे निकाल के देना है, ठीक है ना। तो कौन सी बड़ी बात है, जो जैसा पिछला वाला हमने किया था वैसे ही फॉर्म में आ गया। और ये क्या है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मुझे मास बताना है वाटर का, और वॉल्यूम गिवन है कितना? 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो बस सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है, फिर मास तो अपने आप ही निकल जाएगा। मास ऑफ वाटर क्या बन जाएगा? 350 ग्राम बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने मास ऑफ वाटर निकाल लिया, जो कि कितना आ गया? 350 ग्राम आ गया। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया कैसे मैंने मास ऑफ वाटर निकाला है। अब हम चलते हैं सी पार्ट की ओर और देखते हैं सी पार्ट क्या बोल रहा है। तो देखो, सी पार्ट बोल रहा है, व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। अब मुझे रिलेटिव डेंसिटी निकाल के देना है उस सॉलिड का। तो कौन सी बड़ी बात है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले मैं वो फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो जो रिलेटिव डेंसिटी फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार का होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी मैंने पहले से निकाल के रखा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो फिर थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ मैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने डेंसिटी निकाल के रखा है उस ऑब्जेक्ट का, जो कि क्या है? 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। और वाटर का डेंसिटी तो मुझे आई होप कि बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तुम्हें याद होना चाहिए। वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो देखो, जो जो चीजें गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ।
तो मुझे गिवन है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि क्या है 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर जब डिवाइड करोगे ये दोनों यूनिट कट जाएगा, और 1.42 को अगर तुम 1 से डिवाइड करोगे तो फिर ये कितना आ जाएगा 1.42 आ जाएगा। तो फिर अपना रिलेटिव डेंसिटी कितना आ गया है 1.42 आ गया है। आई होप कि तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी की कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया हो। और डी क्या बोल रहा है, विल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर, क्या ये तैरेगा या फिर डूब जाएगा वाटर में, ये मुझे बताना है। तो देखो जो मैंने रिलेटिव डेंसिटी निकाला उस ऑब्जेक्ट का वो क्या था 1.42। ठीक है ना, जो रिलेटिव डेंसिटी है उस ऑब्जेक्ट का वो क्या है ग्रेटर देन है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर से। क्योंकि देखो इस ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी कितना था 1.42, और वाटर का रिलेटिव डेंसिटी कितना होता है 1 होता है। तो फिर इसका मतलब ये जो है इसका रिलेटिव डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगा, ये जो है सिंक कर जाएगा। सिंक क्यों कर जाएगा, क्योंकि ये 1.42 जो है ग्रेटर देन है 1 से, एक ही रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है कि जैसे कि हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा है वाटर के कंपैरिजन में, तो फिर इसका मतलब यह है कि उस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, वो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है ना। इसके वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर के अंदर डूब जाएगा। और देखो अगर दूसरा केस होता कि मान लो एक ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी है मान लो 0.5, और उसको अगर हम कंपैरिजन करेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो फिर ये ऑब्वियस सी बात है 1 होता है, ठीक है ना। तो फिर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखें कि जो रिलेटिव डेंसिटी है वाटर का वो ज्यादा है। तो फिर इससे अपन क्या कंक्लूड करेंगे, इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा। क्यों फ्लोट करेगा, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट का वो कम है एज कंपेयर टू वाटर। इसी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा। इसी वजह से जो ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो कम होगा वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें इतना सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और जैसे कि इस केस में जो उस ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी है वो कितना है 1.42, जो कि ज्यादा है किससे वाटर के कंपैरिजन में, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी पार्ट बोल के कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा, मतलब वो डूब जाएगा। तो आई होप कि तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसे अपने दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जो शेयरिंग होते हैं वो केयरिंग होते हैं। आई होप कि तुम साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का ये वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।